हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ अभी सऊदी अरब में और यहाँ पे बेक्स कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, तो सऊदी अरब का भी टाइम हो रहा है 12 o'clock, यानी कि 12 बज रहे हैं, दोपहर का समय हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है रोमानिया जॉब्स के बारे में। जी हाँ, रोमानिया का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वो भी इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड आप लोग से बता दूं कि जो भी अच्छा रिक्वायरमेंट रहता है सोचता हूं कि क्यों ना आप लोग को जल्दी से शेयर किया जाए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं कोई भी जैसे कि रोंग ऑफिस के बारे में या रोंग कंपनी के बारे में मतलब नहीं बताता हूं। जो भी अच्छी ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है और जो भी अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना, यानी कि जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट रहता है, तो सोचता हूँ कि क्यों ना हमारे भाई लोग से सबसे पहले मैं शेयर कर दूँ, बता दूँ, ताकि हमारे भाई लोग का फ्लाइट हो और कम पैसा में फ़्लाइट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताता हूं। तो फ्रेंड आज मैं जो रिक्वायरमेंट लेकर आया हूं रोमानिया जॉब्स के बारे में, जो कि इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो हम 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जी, ये जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद इसमें क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो जॉब का रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एज कितना है, क्योंकि आज के डेट में फ्रेंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एज क्या है। एज का जो क्राइटेरिया है आप लोग को भी मालूम है कि घटा दिया है। जैसे एक समय था पहले कि आदमी 60 साल तक, 70 साल तक, 65 साल तक जाकर गल्फ कंट्री में, यूरोप कंट्री में काम करते थे। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब से कोरोना आया है ना, कोरोना में देखते ही हैं जो भी भाई लोग के पास अगर कोई बीमारी रहता है, जैसे बीपी है, शुगर है, कोई अदर बीमारी है, शरीर में हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से समझ लीजिए ज़्यादा चपेट कोरोना उन्हीं लोगों को करता है। तब से क्या हुआ है कि एज पे मतलब एक बांड लग गया है, क्राइटेरिया लग गया है कि हाँ इतनी एज का ही लोग का केवल सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम बात करेंगे कि एज कितना है। ठीक है ना, तो और इसके बाद हम बताएंगे कि कौन से ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ ये अगर जो भाई अगर स्टेट से होगा, अगर जाएगा तो 100% उसका फ़्लाइट होगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि फ़्लाइट एकदम 100% होगा। अगर बस शर्त आपके पास एक्सपीरियंस है और काम का जानकारी है और अगर आप पहुंच जा रहे हैं, आप इस पर इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल इंटरव्यू निकाल दे रहे हैं, तो आपका 100% फ़्लाइट है, समझ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि ये 420 ऑफिस नहीं है। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ताकि ऐसे ही गल्फ से रिलेटिव, वीज़ा से रिलेटिव, यूरोप कंट्री से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है रोमानिया के लिए, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आता है कि यूरोप का रिक्वायरमेंट बताइए, अफ्रीका कंट्री का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फाइनली ये जो रिक्वायरमेंट है ये रोमानिया के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो इसमें सैलरी मिलेगा आपसे मैं बता दूं, या तो यूरो में मिलेगा नहीं तो डॉलर में मिलेगा। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में ही मिलेगा। और आपसे बता दूँ कि रोमानिया का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन सा जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग से बता दूं कि जो पहला जो जॉब है, पहला जो ट्रेड है वो है पाइप सुपरवाइज़र का। जी हाँ, पाइपिंग सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। और पाइपिंग सुपरवाइज़र में जो एक्सपीरियंस है डिग्री एंड डिप्लोमा, यानी कि डिग्री चाहिए और डिप्लोमा चाहिए। ठीक है ना, इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग में आपका डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, तभी जो भाई लोग पाइपिंग सुपरवाइज़र से है, अगर इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा होगा तो ही आप जाइएगा। ठीक है ना, आप इसमें इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, इसके बाद से जो सेकंड जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो है पाइप फैब्रिकेटर का। जी हाँ, पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूं कि गल्फ कंट्री हो, यूरोप कंट्री हो या अफ्रीका कंट्री हो, वर्ल्ड में कोई भी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो या MEP प्रोजेक्ट हो या बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि पाइप फिटर या पाइप फैब्रिकेटर का रहता है। आपसे बता दूँ कि पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर के बिना कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। ठीक है ना, बिना पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर का कोई मतलब प्रोजेक्ट नहीं पूरा होगा। ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट हो, समझ लीजिए। क्योंकि बिना पाइपिंग के काम का आप लोगों को भी मालूम है, जो भाई लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा बिना पाइपिंग के मतलब वर्कर के। ठीक है ना, तो पाइप फैब्रिकेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इसमें आपसे बता दूं जो एक्सपीरियंस है ITI होना चाहिए। अगर आपके पास ITI होगा तो ही आप जाइएगा, क्योंकि ITI इसमें कंपलसरी मांगा है। ठीक है ना, जो भाई लोग पाइप फैब्रिकेटर से पाइपिंग से ITI किए हैं वो लोग अपना ऑफिस में जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। मैं फाइनली बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, एज कितना चाहिए। वीडियो पूरा आप देखिएगा फ्रेंड। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना,
तो जो भाई लोग पाइप फैब्रिकेटर से होंगे, ITI होगा, वो लोग ऑफिस में जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, वो है 6G टिग एंड आर्क बिल्डर। जी हाँ, 6G टिग एंड आर्क बिल्डर का भी रिक्वायरमेंट है। और बिल्डर में आपसे बता दूँ SS प्लस CS यानी कि स्टैंडर्ड स्टील एंड कॉपर स्टील, ठीक है ना, दोनों चाहिए, यानी कि SS बिल्डर भी चाहिए और CS बिल्डर भी चाहिए, ठीक है ना। टिग बिल्डर एंड आर्क बिल्डर 6G का, ठीक है ना। और मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट है। SS और CS जो लोग मारते हैं, बिल्डिंग करते हैं 6G टिग आर्क बिल्डर, वो लोग का भी रिक्वायरमेंट है। वो लोग भी जाकर आप इसमें अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक्सपीरियंस जो है सबसे बड़ा चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस से ध्यान से सुनिए, इसमें क्या एक्सपीरियंस और मांगा है, ठीक है ना, अदर एक्सपीरियंस। तो इसमें दिया है कैंडिडेट मस्ट नाउ टू रीड आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड कैंडिडेट मस्ट टू सुटेबल क्वालिफिकेशन 5 to 10 years एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस इन रिफाइनरी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके फ्रेंड आपसे बता दूं कि उम्मीदवारों के पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, यानी कि जो भाई लोग पाइप सुपरवाइजर, पाइप फैब्रिकेटर में जा रहे हैं, उनको आइसोमेट्रिक ड्राइंग, यानी कि आपसे मैं बता दूं कि एज ए पाइप फिटर मैं हुई हूँ, तो पाइप फिटर ही हो या पाइप फैब्रिकेटर हो या पाइप फोरमैन या पाइप सुपरवाइजर, उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंपलसरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि पाइपिंग का काम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होता है, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जानकारी होगा तो ही आप जाइएगा, इसमें साफ लिख दिया गया है। क्योंकि जैसे जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग होगा तो ऑफिस वाला आपसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग दे देगा और बोलेगा टेम्पलेट मोड़ने के लिए, और पूछेगा क्वेश्चन आंसर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, इसमें साफ लिख दिया गया है, ठीक है ना। और उम्मीदवारों को 5 से 10 साल की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 5 से 10 साल का आपके पास योग्यता होना चाहिए, यानी कि 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि गल्फ एक्सपीरियंस, इंडिया का एक्सपीरियंस प्लस गल्फ का एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस मिलाकर मतलब जो कैंडिडेट है उसके पास 5 से 10 साल टोटल एक्सपीरियंस, यानी कि 6 साल 7 साल 8 साल, 5 से लेकर ऊपर चलेगा, 5 6 7 8 9 अगर 10 साल तक का एक्सपीरियंस है तो बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं बता दूँ रिफाइनरी, तेल एवं गैस, पेट्रोकेमिकल में खाड़ी देशों का अनुभव, इसमें लिख दिया है खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान या यूरोप कंट्री, ठीक है ना। मैंने विदेश, इंडिया से आउट ऑफ कंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी मांगा है, ठीक है ना। और ऑयल एंड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का, यानी कि MEP का नहीं चलेगा, बिल्डिंग लाइन का नहीं चलेगा। जैसे अभी हम लोग मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें साफ लिख दिया गया रिफाइनरी, तेल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल खाड़ी देशों का एक अनुभव, यानी कि प्लांट लाइन जहाँ पे तेल और गैस निकलता है, रिफाइनरी होता है, उसका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सबसे कंपलसरी चीज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देख सकते, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, पूरा सोचिए, समझिए इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या चीज़ का जॉब है, उम्र कितना मांगा है, कितना एज चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर आप जाइए, ऑफिस पे जाइए ना, कि वहाँ पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कि सर मैं ऑफिस पे गया था, वो तो बोल रहा है कि बिल्डिंग का हमको चाहिए, MEP प्रोजेक्ट का चाहिए, एक्सपीरियंस इंडिया का नहीं चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होगा, खाड़ी देश का, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी अदर देश में काम किए हैं, ठीक है ना, गल्फ कंट्री में, यूरोप कंट्री में, तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जाइएगा, ठीक है ना। जो उम्र है सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि एज, इसमें एज में ध्यान देने वाला चीज़ है, ठीक है ना। जो उम्र है वो लिख दिया गया है कि 42 ईयर्स लिमिट, ठीक है ना, यानी कि आयु 42 वर्ष से कम। अगर आपके पास उम्र जो है पासपोर्ट में अगर 42 साल से कम है, ठीक है ना, तो ही आप जाइएगा। 42 साल से अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो मत जाइएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, आप ऑफिस वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें साफ लिख दिया गया है एज लिमिट 42 ईयर्स, यानी कि 42 साल से आपका उम्र कम होना चाहिए, 42 साल से आपका उम्र एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रोमानिया के लिए। जो भी भाई लोग स्टेट से है, पाइप फैब्रिकेटर, पाइपिंग सुपरवाइजर, ठीक है ना, ये सब ट्रेड से है जो भी भाई लोग, और वेल्डर, ठीक है ना, जो भी भाई लोग है वो लोग जाकर अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। जो भाई लोग स्टेट से है, अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जा रहा है, इंटरव्यू पास कर ले रहे हैं, तो आपका फाइनल इंटरव्यू मतलब क्लाइंट इंटरव्यू भी आप निकाल लेंगे और 100% आपका फ्लाइट होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो ये ऑफिस से इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, इसका गेम फेल नहीं होता है। जो भाई लोग इंटरव्यू देते हैं उनका 100% मतलब पासपोर्ट वो ले लिया, अगर सिलेक्शन हो गया तो 100% वीज़ा आता है, ठीक है ना, वो भी रोमानिया
के लिए इसमें सैलरी शो नहीं किया है, लेकिन सैलरी आपको डॉलर में मिलेगा, ठीक है ना। तो जो ऑफिस है फाइनली मैं बता दे रहा हूँ किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो जी हाँ, ये ऑफिस है एशिया पावर ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, जो कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ये दिल्ली में भी ये ऑफिस है, बड़ोदरा में भी ऑफिस है, चेन्नई में भी ऑफिस है, कोच्चि में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, यानी कि 3-4 जगह पे ये ऑफिस है, समझिए, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो इसका पूरा नाम और पूरा एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ। तो एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑफिस का पूरा नाम है, ठीक है ना। तो इसका एड्रेस ध्यान से सुनिए। तो इसका एड्रेस है फ्रेंड मुंबई 204 बेजोला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, 204 बेजोला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन ट्राम्बे रोड, चेंबूर। जी हाँ, 204 बेजोला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन ट्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई। इसका ऑफिस का एड्रेस है। आपसे बता दूं कि जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, यानी कि पाइपिंग सुपरवाइजर, 6 गार्क वेल्डर, ठीक है ना, SS एंड CS एंड पाइप फैब्रिकेटर, वो लोग ऑफिस पे जाकर ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फ्रेंड आपसे बता दूं कि ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस में बताया गल्फ का एक्सपीरियंस प्लस 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस टोटल, ठीक है ना। यानी कि ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, प्लस गल्फ एक्सपीरियंस होगा, प्लस ITI होगा, और जो पाइपिंग सुपरवाइजर है उसमें डिप्लोमा एंड डिग्री होगा, तो ही आप जाइएगा। सब ओरिजिनल लेकर जाइएगा ऑफिस पे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। और जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। ये सब अपना डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर लेकर, ठीक है ना, ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो भी आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। एक इसमें और एक प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आता है कि ईमेल ID नहीं बताते हैं, तो फाइनली मैं ईमेल ID भी बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आप घर बैठकर भी आवेदन कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो ईमेल ID है मैं बता दे रहा हूँ, वो ध्यान से नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन का ईमेल ID है ... जी हाँ, www. ठीक है ना, www.asiapower.com। जी हाँ, ये ईमेल ID है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, ईमेल ID www.asiapower.com। ये एशिया पावर ऑफिस का ईमेल ID है। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मेल करके वेरीफाई करा सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा तो आपको फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का मैसेज आएगा, लेकिन फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आपका ऑफिस पे ही होगा, ठीक है, जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नहीं तो कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे आप कराएगा तो वहाँ पे आपको बुलाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट था, तो सोचा क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूँ, ठीक है ना। जो भी भाई लोग स्टेट से अपना जाकर ऑफिस पे अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। रोजमानिया के लिए रिक्वायरमेंट है, सैलरी बहुत हाई मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।